हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति का आदि स्रोत और प्राचीन संदर्भ। बच्चों, अब तक हमने भक्ति काल के अंतर्गत सूफी साहित्य और प्रेम मार्गी काव्यधारा का अध्ययन किया है। हमने देखा है कि सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग माना, लेकिन आज हम भक्ति काल की एक ऐसी धारा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत के जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। आज की हमारी क्लास का विषय है राम भक्ति शाखा और काव्य, राम काव्य परंपरा। आपने बचपन से भगवान राम की कथा सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है राम कथा सबसे पहले किसने लिखी? रामायण की मूल रचना कहाँ से हुई? राम भक्ति की परंपरा उत्तर भारत में किसने प्रारंभ की? तुलसीदास से पहले कौन कौन से राम भक्त कवि हुए? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राम कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली हुई एक विशाल साहित्यिक परंपरा कैसे बन गई? आज की क्लास में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और क्लास के अंत में मैं आपको राम भक्ति परंपरा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी बताऊंगी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत कम विद्यार्थियों को पता होते हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखें कि आज हम निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानेंगे। राम कथा का उद्भव और विकास। विभिन्न ग्रंथों में राम कथा का उल्लेख। जैन साहित्य में राम कथा, संस्कृत और अन्य भाषाओं में राम काव्य, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन और आलवार संत। राम भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य। रामानंद और उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार। राम भक्ति की विभिन्न शाखाएं। राम भक्त कवियों की परंपरा और गोस्वामी तुलसीदास का जीवन और रचनाएं। तो राम शाखा की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। राम भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। सगुण भक्ति का स्वरूप। इस धारा में भगवान राम को सगुण और साकार रूप में पूजा जाता है, यानी वह दिखाई दे रहे हैं और साकार है, यानी आकार के साथ है। इस तरह उनको सगुण और साकार रूप में पूजा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की उपासना। राम को आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। लोक भाषा का प्रयोग। इस शाखा के कवियों ने संस्कृत के बजाय अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया ताकि सामान्य जनता भी समझ सके, यानी संस्कृत में लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने जो वहां की स्थानीय भाषा थी और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसमें लिखा अवधी और ब्रज भाषा में। भक्ति में प्रेम और समर्पण। तो राम भक्ति में भक्त और भगवान के बीच गहरा प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। समाज सुधार का संदेश। इस धारा के संतों ने जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया, यानी कहने का मतलब है कि इस धारा के संतों में कभी जाति पाति का साथ नहीं देकर उसका विरोध किया और ऊंच नीच का भी विरोध किया। धर्म और नैतिकता का महत्व। राम भक्ति साहित्य में धर्म, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया। आप देखें, आगे देखें कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत और कवि। तो राम भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि और संत हैं विष्णुदास हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं और गोस्वामी तुलसीदास हैं। इनमें सबसे महान कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं, तो जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब क्लास के अंत में हम जानेंगे कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, तुलसीदास जी का वास्तविक जन्म स्थान क्या है, राम भक्ति परंपरा की सबसे अनोखी शाखा कौन सी है, और यह प्रसिद्ध पंक्ति जिसने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया। और आगे देखेंगे एग्जाम के लिए जो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है वो इसी क्लास के अंतर्गत हम करेंगे। अब देखते हैं कि इसका प्रारंभ। तो आदि स्रोत महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, जो किससे, लौकिक संस्कृत में रचित थी, वैदिक संस्कृत में नहीं। जो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी वो लौकिक संस्कृत में रचित थी, यानी लोगों में जो प्रचलित संस्कृत थी उसमें रचित थी। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है जिनका क्रम इस प्रकार है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। महाभारत में उल्लेख,
यानी महाभारत के जो शांति पर्व, द्रोण पर्व और आरण्यक पर्व में राम कथा का उल्लेख मिलता है। उपनिषद, कौन से उपनिषद में मिलता है? तो राम रहस्योपनिषद में राम भक्ति का प्रमुख ग्रंथ है। यानी राम रहस्यो उपनिषद में राम भक्ति का उल्लेख मिलता है। पुराणों में उल्लेख, तो पुराणों में है वायु पुराण, भागवत पुराण और कूर्म पुराण में राम भक्ति का उल्लेख मिलता है। संहिता ग्रंथ, जिसमें है राघवीय संहिता और अगस्त्य संहिता में राम का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में बौद्ध साहित्य, यानी जातक कथाएं बौद्ध साहित्य में लिखी गई थी, तो उसमें है दशरथ जातक और अनामत जातक, यानी अनामर्थ जातक। इसमें भी राम भक्ति का उल्लेख मिलता है। विविध भाषाएं और साहित्य में राम कथा, तो विविध भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया, जो स्वयंभू ने पौंचर्यु लिखी, जिसको अपन ने पहले पढ़ चुके हैं स्वयंभू के बारे में। जो स्वयंभू ने पौंचरी लिखी वो अपभ्रंश की, उसको अपभ्रंश की रामायण कहते हैं। और जो विमल चंद्र सूरी ने लिखी पौंचर्यु, ये भी राम भक्ति की रचना है। भुवन तुंगसुरी ने लिखी सियारामचर्यु और रामचर्यु। पुष्यदंत ने लिखी महापुराण, इसमें राम कथा है। इन्होंने गुणभद्र के उत्तर पुराण का अनुसरण किया है। और संस्कृत में अन्य रचनाएं भी लिखी जो काल क्रमानुसार निम्न प्रकार है। महाकवि भास ने लिखा नाटक, प्रतिमा नाटक, जिसमें महाकवि भास ने जो नाटक लिखा, प्रतिमा नाटक लिखा, उसमें राम वन गमन से लेकर रावण वध तक संस्कृत में लिखा प्रथम नाटक है। तो इसको याद रखें कि महाकवि भास ने जो नाटक लिखा उस नाटक का नाम है प्रतिमा नाटक, और इसमें राम वंश गमन से लेकर रावण वध तक का वर्णन किया गया है, और यह संस्कृत में लिखा प्रथम नाटक है। अभिषेक नाटक, जो बाली वध से राम राज्याभिषेक तक लिखा गया, और यह भी महाकवि भास द्वारा लिखित है। प्रवरसेन यानी रावण वध, जो प्राकृत भाषा का महाकाव्य है, यह 15 सर्गों में लिखा गया है। कालिदास ने लिखी रघुवंश, जो 10वें और 15वें, 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा का उल्लेख मिलता है। भवभूति ने लिखी उत्तम रामचरित, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। और दिनांग ने लिखी कुंदमाला। शक्तिभद्र ने लिखी आश्चर्य चूड़ामणि। राजशेखर ने लिखी बाल रामायण। क्षेमेंद्र ने लिखी रामायण मंजरी और दशावतार चरित्र। कुमार दास ने लिखी जानकी हरण, और जयदेव ने लिखी प्रसन्न राघव। मुरारी ने लिखी अनरग राघव, और धनंजय और माधव भट्ट ने लिखी राघव पांडवीय। इसमें रामायण और महाभारत दोनों की कथा है, जो धनंजय और माधव भट्ट ने लिखी राघव पांडवीय। वामन भट्ट बाण ने लिखी रघुनाथ चरित। सोमेश्वर ने लिखी उल्लाल राघव। अनंग हर्ष मार्तराज ने लिखी उदात राघव। माधवदास चारण ने लिखी अध्यात्म रामायण, जो संस्कृत में लिखी। संघदास गणिवाचक ने लिखी वसुदेव हिंडी। इसमें मुख्यतः कृष्ण की कथाएं और गौणतः राम कथा मिलती है। तो ये है रचनाएं और ये इनके रचनाकार। इनको अच्छे से याद कर ले, नोट्स बना ले और अच्छे से याद कर ले, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। हिंदी की पहली रचना जिसमें राम कथा का उल्लेख मिलता है वह है चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। इसके समय यानी जो अध्याय 2 है उसका जो 10वां समय है उसमें राम कथा से संबंधित 48 छंद मिलते हैं। तो याद रखें कि हिंदी में पहली बार राम कथा का उल्लेख कौन सी रचना में आता है, तो वह चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में आता है। और उस कौन से समय में, यानी दूसरे समय में, यानी अध्याय को समय कहा गया है, और जो उसका दूसरा समय है उसको दासम नाम दिया है। दासम समय में राम कथा से संबंधित 48 छंद मिलते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का उदय, तो दक्षिण भारत में भक्ति का उदय आलवार संतों के द्वारा हुआ, और आलवार का अर्थ है ईश्वर प्रेम में मग्न होना। समय व स्थान 9वीं सदी है, और पल्लव साम्राज्य दक्षिण भारत में इस समय राम कथा या राम भक्ति का उदय हुआ। जो आलवारों की संख्या है वो 12 हैं, और ये सभी वैष्णव संत थे। प्रमुख आलवार हैं उसमें अंदाल यानी गोदा, जो एकमात्र महिला
आलवार संत थी कुलशेखर, जिसकी रचना है पेरुमाली तिरुमोली। नमाल वार यानी षटकोप या षटकोपन कहते हैं उसको, जिनकी रचनाएं तिरुवाय मोली। इन्हें राम की पादुका या खड़ाऊ का उतार माना जाता है, षटकोप को यानी नम्माल वार को। दिव्य प्रबंधम लिखी लगभग सभी आलवारों के 4000 भक्ति पदों का संग्रह है, और इसके जो संपादक हैं वह श्री रंगनाथ मुनि हैं। यानी रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन में सभी आलवारों के 4000 भक्ति पदों का संग्रह किया है। राम काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय और आचार्य, तो श्री संप्रदाय प्रवर्तक हैं इसके रामानुजाचार्य, और इनका मूल प्रवर्तक है, श्री संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं रंगनाथ मुनि, और इनका जो दर्शन है वह है विशिष्टाद्वैतवाद। तो इस प्रकार समझें कि आचार्यों का क्रम, कि श्री रंगनाथ जी ने इसका प्रवर्तक हैं, इसके मुख्य प्रवर्तक हैं, यानी इन्होंने इसकी स्थापना करी श्री संप्रदाय की। उसके बाद आए पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य, और फिर रामानुजाचार्य, जो 5वीं पीढ़ी में है रामानंद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंद तीर्थ मध्वाचार्य, और इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। रामावत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है रामानंद और उत्तर भारत में राम भक्ति का सूत्रपात, यानी रामानंद ने ही उत्तर भारत में भक्ति का सूत्रपात किया है, राम भक्ति को बढ़ाया है, प्रचार प्रसार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उत्तर भारत में राम भक्ति की विधिवत शुरुआत रामानंद से मानी जाती है। समय और जन्म 1450 ईस्वी से 1525 ईस्वी के मध्य जन्म इनका काशी में हुआ रामानंद जी का। इनके गुरु थे राघवानंद, इन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ लिखा। राघवानंद जी ने लिखा सिद्धांत पंचमात्रा। रामानुजाचार्य और रामानंद में प्रमुख अंतर, जो रामानुजाचार्य हैं वो 12वीं सदी यानी दक्षिण भारत विष्णु रूप को महत्व दिया, और उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, जाति पाति के भेदभाव में विश्वास किया। रामानंद हैं वो 15वीं और 16वीं सदी उत्तर भारत 15वीं और 16वीं सदी के संत हैं। इन्होंने उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया और श्री राम के रूप को महत्व दिया। इनकी जो भाषा है वह हिंदी है, यानी हिंदी भाषा को में इन्होंने रचनाएं की। जाति पाति का भेदभाव समाप्त किया। रामानंद का योगदान देखें कि उन्होंने दसदा भक्ति का प्रवर्तन किया। यह तपसी शाखा यानी व्यक्त या वैरागी दल के प्रवर्तक है। नोट देखें कि तपसी शाखा का पलवन किलादास के शिष्य द्वारिका दास ने किया था और ये इसके प्रवर्तक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी है। यह अति महत्वपूर्ण है कि किसने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को किसकी संज्ञा दी है, तो वह आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा दी है। रामानंद की प्रमुख रचनाएं हैं वैष्णव मताबुज भास्कर, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, श्री रामार्चन पद्धति, इसमें गुरु शिष्य परंपरा मिलती है। रामाष्टक, ब्रह्मसूत्र एवं गीता पर भाष्य लिखा इन्होंने। इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वह आरती कीजिए हनुमान लला की जो आरती है वो रामानंद के द्वारा लिखी गई है। तुलनात्मक तथ्य हैं कि ओम जय जगदीश हरे जो आरती हैं, अब हम सब जब आरती करते हैं तो ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं, वो श्रद्धा राम फिल्लोरी ने लिखी, और जो आरती हम हनुमान जी की करते हैं कि आरती कीजिए हनुमान लला की, वो रामानंद जी ने लिखी है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, ये प्रसिद्ध पंक्तियां रामानंद जी की हैं, और ये सगुण भक्ति के लिए इसी भाव को कबीर ने निर्गुण रूप में अपनाया। अतः ईश्वर के दरबार में कोई जाति पाति नहीं पूछता, जो भगवान का भजन करता है वह भगवान का ही हो जाता है। रामानंद की शिष्य परंपरा में देखें गलता पीठ की स्थापना, तो रामानंद जी के जिस शिष्य हुए हैं अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास परिहारी,
और कृष्णदास परिहारी ने गलताजी के जो जयपुर में स्थित है में रामानंदी पीठ की स्थापना करी, जिससे उत्तर भारत की तोताद्री भी कहते हैं। कृष्णदास परिहारी के शिष्य हैं कीलादास, जिनके शिष्य द्वारिकादास जी हुए हैं, और अग्रदास, जिनके शिष्य नाभादास जी हुए हैं, जो राम भक्ति परंपरा में अग्रणी कवि हैं। राम भक्ति की विविध शाखाएं और उनके प्रवर्तक। जो रसिक शाखा या माधुर्य भाव की जो शाखा है वह अग्रदास जी और उनके अन्य शिष्यों के द्वारा की गई। अग्रदास जी, जिनका समय लगभग 1556 ईस्वी है, राम भक्ति परंपरा में सर्वप्रथम रसिक भावना, माधुर्य भावना का समावेश इन्होंने ही किया। ये अग्र अली के नाम से, यानी जो अग्रदास जी हैं, ये अग्र अली के नाम से कविता करते थे और स्वयं को माता सीता की सखी मानते थे। रचनाएं देखें, इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना, बावनी, हितोपदेश भाषा और पदावली और रामाष्टयाम या अष्टयाम। अब इसके बारे में विशेष नोट है कि अग्रदास जी के जो शिष्य हैं नाभादास जी ने भी अष्टयाम लिखा है। यानी अष्टयाम किसने लिखा? तो वह लिखा अग्रदास जी ने, और अग्रदास जी के जो शिष्य हुए नाभादास जी, उन्होंने भी अष्टयाम लिखा, या फिर रामायष्टयाम भी कह सकते हैं, और अष्टयाम लिखा। परशुदेव रामदेव ये रसिक शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वह है रघुनाथ चरित और दशावतार चरित। रामचरण दास ये स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक थे और इनका निवासी स्थान था जानकी घाट, अयोध्या में। अब प्रश्न बनता है कि राम भक्ति परंपरा में वीर श्रृंगारिता और पति पत्नी भाव की उपासना का प्रवेश किसने किया? उत्तर है रामचरण दास, और ये कहते हैं मैं पत्नी हूं श्री राम की। तो इस ध्यान रखें कि राम भक्ति परंपरा में वीर श्रृंगारिता और पति पत्नी भाव की उपासना का प्रवेश किसने किया? तो इसका उत्तर है रामचरण दास, और ये स्वयं को राम की पत्नी मानते थे और राम मेरे पति हैं ऐसा कहते थे। जीवाराम जी जो तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक थे, निवासी हैं ये छपरा के, ये कहते थे मैं सखी हूं श्री राम की। यानी तत्सुखी शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे जीवाराम जी, और ये कहते थे कि मैं सखी हूं श्री राम की। अब इसका तुलनात्मक तथ्य देखें कि स्वामी हरिदास जी कृष्ण भक्त कवि थे और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हरिदास जी के पिता माधवदास जगन्नाथी थे, जिन्होंने रघुनाथ लीला ग्रंथ की रचना करी। तो इसको अच्छे से, इस तथ्य को अच्छे से याद रखें। गोस्वामी तुलसीदास जी के पूर्ववर्ती कवियों और जीवन परिचय। राम भक्त कवियों का कालक्रम निम्न प्रकार है। पहले विष्णुदास जी थे, फिर उनके शिष्य अग्रदास जी, फिर ईश्वरदास जी और तुलसीदास जी। इस प्रकार इनका राम भक्त कवियों का कालक्रम है। तो देखें, ईश्वरदास ये ऐसे कवि हैं जिनका अध्ययन राम भक्ति के साथ साथ प्रेमाख्यान शाखा में भी किया जाता है। राम भक्ति की इन्होंने रचनाएं लिखी, भरत मिलाप और अंगद पेज, जो अपन ने प्रेमाख्यान रचना या सूफी रचना में भी देखा था कि राम भक्ति रचना इन्होंने लिखी भरत मिलाप और अंगद पेज, और प्रेमाख्यान रचना लिखी इन्होंने सत्यवती कथा, जो अपन प्रेमाख्यान में देख चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका जन्म 1532 ईस्वी में प्रमाणित थी। यानी मूल गोसाई चरित जो बेणी माधव जी द्वारा लिखित है और तुलसी चरित जो महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित है के अनुसार इनका जन्म 1497 में ईस्वी ही है, और इनकी जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी है। इनके बारे में पंक्ति है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी संवत 1680 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने 80 घाट यानी गंगा के किनारे पर अपना शरीर त्याग दिया। अब इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ इस पर भी विवाद है। सुकर खेत यानी सोरो, एटा जिला यूपी में है। मानने वाले हैं इनमें रामदत्त, लाला सीताराम दास, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कहते हैं कि इनका सुकर खेत यानी सोरो, एटा जिला यूपी में हुआ यहाँ पर। और जो राजापुर बांदा जिला यूपी को मानने वाले आचार्य हैं उनमें है रामचंद्र शुक्ल है और शिव सिंह सेगर है।
इनका बचपन का नाम राम बोला था या तुलाराम, दोनों में से एक। देख लें। परिवार, पिता, इनके जो पिता थे वो आत्माराम दुबे थे और इनकी माता का नाम हुलसीबाई था और इनकी पत्नी थी रत्नावली। इनके गुरु थे, जो दीक्षा गुरु थे वो तो बाबा नरहरि दास थे और जो शास्त्रीय गुरु थे वो है महात्मा शेष सनातन। पत्नी रत्नावली की प्रेरणादायक पंक्ति कि अस्ति चर्म मम दे मम, अस्ति चर्म मम दे मम, तामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम मह, होती न तो भवभीति। अर्थ, मेरे इस हार्ड मांस के शरीर से तुम्हें जितनी आसक्ति है, यानी जितनी प्रीति है, जितना प्रेम है, उतनी प्रीति यदि भगवान राम से होती, तुम्हें तुम्हें संसार यानी जो जन्म मरण का भय है वो नहीं सताता। ये पंक्तियां उन्होंने, रत्नावली जी ने कही जब इनकी पत्नी उनके पीहर में चली गई थी और ये पीछे से ही उनको लेने के लिए पहुंच गए थे। तो तब उन्होंने कहा और तब से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये राम भक्ति की तरफ इनका मन चला गया और ये राम भक्ति में लीन हो गए। इनकी उपाधियां और इनके बारे में जो उपाधियां हैं वो है और कथन है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के लिए कहा है कि तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं और इसी प्रकार का एक कथन उन्होंने सूरदास जी के लिए कहा है कि सूरदास जी हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा हैं। इन्हें लोक मंगल के कवि कहा है, यानी लोक मंगल के कवि और साधना अवस्था के कवि भी कहा है और ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तुलसीदास जी की जो प्रमाणिक रचनाएं वो हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी की जो 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं वो हैं, गीतावली को माना है, कृष्ण गीतावली को, वैराग्य संदीपनी को माना है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, राम लला नहछु, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। और इनके बारे में एक नोट देखें कि शुक्ल जी ने हनुमान बाहुक को अलग ग्रंथ नहीं माना बल्कि उसे कवितावली का ही हिस्सा माना है। तो इसको भी नोट रखें कि जो हनुमान बाहुक है वो कवितावली का ही हिस्सा माना है कि इन्होंने शुक्ल जी ने। शिव सिंह सेंगर ने 12 के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथ भी माने जिनमें है हनुमान बाहुक, छंदावली, संकट मोचन, राम सतसई, कड़वक रामायण या कड़खा रामायण लिख दिया तो कड़वक रामायण, रचनाओं का वर्गीकरण भाषा शैली और कांड के आधार पर, भाषा के आधार पर, यानी जिन रचनाओं में विनय, वैराग्य और वली, यानी जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली शब्द आता है तो उनकी जिनमें विनय आता है, यानी विनय पत्रिका जिसमें वैराग्य संदीपनी ये से आता है, तो वो सब रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई। देखें कि जिन रचनाओं में विनय, वैराग्य और वली लगा है, जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली शब्द आता है, उनकी भाषा ब्रज भाषा है। अपवाद है कि रामाज्ञा प्रश्नावली में वली आता है लेकिन इसकी जो भाषा है वो अवधी है। तो याद रखें, जिनमें वली आता है और जिनमें वैराग्य आता है और विनय आता है उनकी भाषा ब्रज भाषा है। लेकिन एक अपवाद है कि रामाज्ञा प्रश्नावली में भी वली आता है लेकिन इसकी भाषा अवधी है। शेष प्रमुख ग्रंथ यानी रामचरितमानस आदि अवधि में है। काव्य के रूप के आधार पर गीति काव्य, जो विनय पत्रिका है वो गीति काव्य यानी गाने योग्य, गाने वाली है, गीति काव्य है विनय पत्रिका और ये सर्वश्रेष्ठ गीति काव्य। गीतावली यानी कृष्ण गीतावली ये प्रबंध काव्य है और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीति काव्य तो विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली। प्रबंध काव्य हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम लला नहचू। मुक्तक काव्य हैं, शेष सभी रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई हैं जिसमें 5 सबसे बड़े ग्रंथ, शुक्ल जी के अनुसार 5 सबसे बड़े ग्रंथ हैं। रामचरितमानस जिसका रचना काल है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन और जो विनय पत्रिका है
और विनय पत्रिका है बड़े ग्रंथों में शामिल, कवितावली है, गीतावली है और दोहावली है। जो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो 7 कांडों में विभक्त हैं। कौन कौन सी है? रामचरितमानस है, कवितावली है, बरवे रामायण है और गीतावली है। ये चारों वाल्मीकि रामायण की तरह 7 कांडों में विभाजित है। अब देख लें राम भक्ति शाखा के 25 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखें। राम कथा का आदि स्रोत कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो अपन ने पढ़ा वाल्मीकि कृत रामायण। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। वाल्मीकि रामायण की भाषा है लौकिक संस्कृत है। राम भक्ति का प्रमुख उपनिषद कौन सा है? तो राम रहस्योपनिषद है। राम कथा का उल्लेख किस पुराणों में मिलता है? तो वायु पुराण, भागवत पुराण और कूर्म पुराण में मिलता है। जैन साहित्य में राम कथा पर लिखी पहली रचना कौन सी है? पौंचर्यु, जो स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी। महापुराण के रचयिता कौन है? जिसमें राम कथा का वर्णन है वो पुष्यदंत की महापुराण है। रावण वध नामक प्राकृत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो वह है प्रवर सेन। रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता हैं कालिदास जी। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? तो वह है भवभूति। जानकी हरण काव्य के रचयिता कौन है? तो वह है कुमारदास। रामायण और महाभारत दोनों की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? वो तो है राघव पांडवीय में। हिंदी की पहली रचना जिसमें राम कथा का उल्लेख मिलता है वो है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया। आलवार संत किस भक्ति परंपरा से संबंधित है? तो वह वैष्णव भक्ति परंपरा से संबंधित है। आलवारों की कुल कितनी संख्या है? आलवार संतों की कुल कितनी संख्या थी? तो 12 है। आलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? तो अंडाल थी, जिसका दूसरा नाम गोदावी है। दिव्य प्रबंधम का संपादन किसने किया? तो श्री रंगनाथ मुनि ने किया। और ये सभी आलवार भक्तों के जो 4000 श्लोक हैं उसका संपादन, उनकी रचनाओं का संपादन किया था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, जिन्हें आनंद तीर्थ भी कहते हैं। और याद रखें श्री संप्रदाय के तो रामानुजाचार्य, रामानंद अलग है, रामानुजाचार्य अलग है, तो ध्यान रखें। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वह है मध्वाचार्य जी, जिन्हें आनंद तीर्थ भी करते हैं। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वह है रामानंद। उत्तर भारत में राम भक्ति का सूत्रपात किसने किया? तो वह है रामानंद। कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, यानी भक्ति दक्षिण में उपजी और उत्तर भारत में रामानंदों से लेकर आए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह रामानंद की है। गलताजी जयपुर में रामानंदी पीठ की स्थापना किसने की? तो गलताजी में जो रामानंद पीठ की स्थापना कृष्णदास परिहारी ने की। राम भक्ति परंपरा में माधुर्य भाव का प्रवर्तन किसने किया? वो अग्रदास ने किया। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जो हम सबको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी। बच्चों, आज की इस क्लास में हमने भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के बारे में महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने जाना कि राम भक्त कथा का उद्भव कैसे हुआ, विभिन्न ग्रंथों और भाषाओं में इसका विकास कैसे हुआ और किस प्रकार रामानंद से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक राम भक्ति की परंपरा आगे बढ़ती गई। साथ ही हमने राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख संत और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी पढ़े, जो आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं और जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसके लिए बहुत उपयोगी। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास बहुत उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हिंदी साहित्य से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर और एग्जाम स्पेशल नोट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगली क्लास में आपको भक्ति काल का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। हम इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे और जो टॉपिक वाइज हर एक बिंदु को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप इसके नोट्स बनाते हुए चलें। ये बहुत अच्छे नोट्स मैंने खुद हाथों से बनाए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से रट लें ताकि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटे, एक भी पॉइंट्स नहीं छूटे, एक भी बिंदु नहीं छूटे और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।